एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। किसान बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है। कई जगहों से किसानों की नाराजगी की तस्वीरें आई हैं। उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की चिंता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसान क्या सोचते हैं, देखिए अनुराग द्वारे की यह ग्राउंड रिपोर्ट। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 दोनों सदनों में पारित हो गए। आज़ादी के बाद सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार वो लेकर के आई है, लेकिन क्या किसान भी ऐसा मानते हैं? क्या उनको कोई डर है इन तीन कानूनों को लेकर? जैसे कुछ राज्यों में किसान सड़क पर है, उनको लग रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा या उनको कोई और दिक्कत आएगी। क्या है सर कि जैसे जो मंडी से जो किसान अनाज बेचता है वो सुरक्षित रहता है। अब बाहर किसान की मजबूरी, वो कहाँ पे ले जाएगा, कहाँ कर बेचेगा। और मंडी है। दो व्यापारी देगा तो दो में घाटा में नहीं रहेंगे, किसान घाटा में नहीं रहेंगे। कहीं मंडी रहे तो व्यापारी आपस में साठ गांठ करके हमारे बिहार में कहते केनात की एक व्यापारी एक बनियो करे मनमानी। समर्थन मूल्य हो या व्यापारी खरीदे 2500-3000 के बीच में गेहूँ बेचना चाहिए, कुल मिला के बात ये। लेकिन हर किसान खुश है, ऐसा भी नहीं। हम तो साहब मंडी बेचते हैं। मंडी बेच रहे हो? हाँ, बिल्कुल डर है। डर है? कैसा डर है कि कई का तो 1400 ही मंगे, कई का 1500 मंगे। मनमान्य भाव है, वो मनमान्य भाव लगाएगा वो। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है, लेकिन हकीकत क्या है? रामनगर में युवा किसान बिल के खिलाफ हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी को लगता है ये किसानों के लिए अच्छा है। गेहूँ पिछले साल 2000 के बिकते थे, इस समय आज 1400 रुपए बिक रहा है। आपके मन में क्या डर है कि क्या वाकई ये कानून लागू होने के बाद ये 1400 रुपए यथावत, मतलब आपको कभी एमएसपी मिलेगा ही नहीं? नहीं सर, इसमें एमएसपी मिलना शायद लग नहीं रहा है मेरे को कि एमएसपी मिलेगा इसमें। आपको भी डर है क्या इस तरह का जो जैसे आपके युवा साथी ने? आपको भी लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है। सरकार जो कह रही है कि मंडी आप कहीं भी जाके बेच लो। हाँ, वो में लाभ है हमें। हमारी इच्छा है तो हम बम्बई बेचा, कहीं भी बेचा तो हमें दाम अच्छा मिले। हालांकि तेज सिंह जैसे बड़े किसानों का कहना है ये बिल किसानों के खिलाफ है। ये गलत है, किसानों के हित में नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? मंडी में ऐसा था, अगर किसान का माल नहीं खरीदते हैं, एक बार नीलाम करने के बाद व्यापारी बदल जाता है तो मंडी बोर्ड को कहते हैं, मंडी बोर्ड उस पर दबाव डालता है तो खरीद सकते हैं। अब बाहर होगा तो किस पे दबाव बनाएंगे, क्या करेंगे? कोई वो नहीं, कोई व्यापारी नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो आपको लग रहा है कि ये किसी काम के नहीं है जो सुधार किए हैं? हाँ, नहीं है किसी काम। कन्हेरिया में न तो किसान डरे हैं, न ही सुधारों को लेकर आशान्वित हैं। उनकी तकलीफ कुछ और है। कोई भी डर नहीं है, ना कछु भी नहीं है साहब, और ना पैदा होवे इतना हम घोर भी नहीं करा। हमारे यहाँ के जो रोजी रोटी चल रही है साहब, पेट भर रहा है, और ना तो कोई आज तक सरकारी कानून है हमारे कने, और ना सरकार से हमें लाभ मिलो साहब। सर हमारे मन में तो डर एक पानी नहीं रहेगा तो ऐसे ही रहेगा ना पूरा गाँव। कारोबारियों का दावा है सरकार ये सब बड़ी कंपनियों के दबाव में कर रही है। ऐसा देखने में आया है कि इस तरह के प्रयोग हुए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हुई और किसानों से बोल दिया कि आप आंवला लगाओ, और जब उसकी फसल आ गई वो खरीदने नहीं आए, और उसके लिए उसके ऊपर एक्ट में कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोगे या नहीं। इसके अलावा एक्ट में ये बोल जरूर रहे मुंह से, लेकिन एक्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम सब आज 50-100 वर्षों से ये व्यापार कर रहे हैं, और हमारे पास ये पूरी पीढ़ी हमने इस बिजनेस में खपा दी, और आज अचानक हम कहाँ जाएंगे, क्या ढूंढेंगे हम? तो ये तो है, हालांकि हम मेहनत करेंगे, कुछ भी काम ढूंढ लेंगे, लेकिन इसमें कुल मिला के किसान का नुकसान है, छोटे और मध्यम व्यापारियों को हटाकर, और ये नेशनल कंपनी का जो एकाधिकार करना चाह रहा है, इसमें अधिकतर मध्यम वर्ग का नुकसान है। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों का जीवन सुधरेगा, उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलेगा, आय बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा, कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। विरोध समर्थन एक जगह है,
लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इन सुधारों के प्रति किसानों को न बहुत ज़्यादा जागरूक बनाया गया, न उन्हें कुछ बताया गया। इस गांव में ब्रजेश नगर जो सीहोर ज़िले में आता है, यहाँ पर किसानों की बस एक ही आशंका है। उनको बहुत सारे अध्यादेश में बहुत सारे बिंदुओं से कोई एतराज़ नहीं है, पर वो चाहते हैं कि अगर व्यापारी उनके गांव में आकर ख़रीद रहे हैं या किसी किस्म का और प्लेटफॉर्म बन रहा है तो सरकार बस ये सुनिश्चित करे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है खरीदारी उस पर हो, कोई इनको दबाने की कोशिश ना करे। अगर बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या कोई और बड़ा कोई धन्ना सेठ है वो आकर इनको दबाने की कोशिश ना करे, सिर्फ जो इनकी कीमत है वो मिल जाए, तो फिर बाकी बहुत बड़े पैमाने पर इनको ये जो प्रावधान है इनसे बातचीत करके ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं है। ब्रजेश नगर से अपने सहयोगी रिजवान खान और धर्मेंद्र के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। किसान बिल का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर हैं। अमृतसर में तो पिछले 2 हफ्तों से किसान जेल भरो प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर राज्यसभा कृषि सुधार से जुड़े बिल पास कर रही थी और उधर पंजाब और हरियाणा के सैकड़ों किसान सड़कों पर थे। उन्होंने कई घंटे तक सड़कें और हाईवे बंद रखे। पिछले 2 हफ्ते से अमृतसर में किसान नए कृषि बिलों के विरोध में जेल भरो प्रदर्शन कर रहे हैं। सरवन पंदेर एक किसान हैं, पंजाब के बॉर्डर इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे हैं। बिल का पंजाबी भाषा में अनुवाद कर लोगों में बांट रहे हैं ताकि उनके साथियों को समझ में आए कि नए बिल का मतलब क्या है। प्राइवेट व्यापारी कभी भी किसी को कुछ नहीं देगा, वो अपने मुनाफे के लिए कमाई करेगा। सवाल एमएसपी तय करने का सवाल है। भी एमएसपी के ऊपर गवर्नमेंट की 23 फसलों की परचेज का सवाल है। गवर्नमेंट परचेज से भाग रही है। कोरोना की वजह से पंजाब में रविवार के लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में किसान अमृतसर में सड़कों पर निकले। 24 से 26 सितंबर तक किसान रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। आड़तियों ने भी बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि आने वाला कानून उनका रोजगार छीन लेगा। हमारा किसानों के साथ पुराना रिश्ता है। एक बार अगर मंडी से बाहर चीजें गईं तो उन्हें कौन खरीदेगा। पंजाब और हरियाणा में किसान बिल का ज्यादा विरोध करते दिख रहे हैं। रविवार को यूथ कांग्रेस का ट्रैक्टर मार्च भी शुरू हुआ। पंजाब में लगभग सारी ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब किसानों के समर्थन में और नए कृषि कानून के खिलाफ हो चुकी हैं। हालांकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि आगे आने वाले दिनों में वो किसानों को समझाएंगे कि वो अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म करें और यह कानून उनके बेहतर के लिए है, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि कैसे किसान रेल और रोड नेटवर्क को रोकने का काम करेंगे। अमृतसर से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। अमृतसर में किसान बिल पास होने के बाद काफी निराश हैं। उनका कहना है कि हमारी मंडी को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है और जब ये अध्यादेश कानून बन जाएंगे तो राज्यों की APMC एक्ट की पूरी ताकत खत्म हो जाएगी और किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा। किसानों से बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। हम किसानों को समझा देंगे, कानून उनके हक का है, ऐसे 2 वाक्य जो हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स हमने कई राजनेताओं से पिछले 1 हफ्ते में सुना है। लेकिन आज मैं खड़ा हूं अमृतसर के इस गांव पंदेर में, जहां पर अभी भी रात में किसान जो हैं वो इस विरोध में खड़े हैं कि बिल को सरकार ने कैसे पास कर दिया। हम इन किसानों से बात करेंगे कि इस बिल से उनकी मुखालफत या वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग इतना विरोध प्रदर्शन जब सरकार कह रही है कि ये किसानों के फायदे के लिए है? 2-3 ऐसी बातें बताइए जो आम लोगों को, हमारे दर्शकों को समझ में आए कि आप क्यों इस कानून के खिलाफ हैं। देखिए, जहाँ तक इन कानूनों का सवाल है, जो हमारी जो मंडी है उस मंडी को निजीकरण करने की ओर बढ़ा जा रहा है। और जब ये अध्यादेश जारी हो गए, कानून बन जाएंगे, तो जो स्टेटों की APMC एक्ट है उनकी ताकतें पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो प्राइवेट कारपोरेट है वो खेती सेक्टर में दाखिल हो जाएगा। और अब देखिएगा भी, जब हमारी सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर वाले हमें जो खेती उपज है उसका सही दाम नहीं देंगे और वो हमसे, किसान से कम कीमत से जो खेती की चीज वस्तु लेंगे और शहर वालों को, आम मजदूरों को वो अधिक दाम में बेचेंगे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक सवाल जो बार बार आ रहा है कि अब कुछ दिन में चावल की जो फसल है वो कटेगी, उसके बाद आप लोग जाएंगे मंडियों में बेचेंगे। तो सरकार कह रही है कानून पास हो गया, अगर नहीं होगा, MSP पे नहीं होगा, तब आप विरोध करते।
देखिए, जो जहां तक है, जब भी कोई चीज़ नहीं आती है आप 2-3 साल उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल प्राइवेट कंपनी जियो आया, उन्होंने पहले सब कुछ फ्री दिया, जब बहुत सारी कंपनियां खाली, अब जियो का प्लान सबसे महंगा। जब कारपोरेट आता है तो लोगों को लुभाने के लिए 1-2 साल आम कीमत से बढ़ी भी देंगे। जब हमारी खेती मंडी टूट जाएगी तो हमारी लूट की जाएंगी। सो हमें इस बातों का मालूम है, सो इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है। पर ये आप आगे जाके देखिएगा तो जैसे बिजली के पहले एक्ट 2003 में आया था, तो उसके बाद ये इसका इम्प्लीमेंटेशन पंजाब में 2010 में किया गया। सो ये 2-4 साल को लागू नहीं करेंगे। जब किसानों का आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा तो ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि सरकार कह रही है कि किसानों को जो है खुला मार्केट मिलेगा, खरीदार खुले मिलेंगे। आगे आइए। तो ऐसे में आप लोग क्यों समझ रहे हैं कि जब बड़ा खरीदार होगा और आपको मिलेंगे, पैसे बेहतर मिलने के चांसेस है, तब क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसमें ये बात है कि जब आप देखिए, पहले सरकार ने मक्की का MSP तय किया हुआ है, तो मक्की का जो MSP है उससे कम दाम पे मक्की बिक रही है। ऐसी कई उदाहरणें हैं जो सरकार ने कॉरपोरेट घराने को एक खुली छूट दी है कि किसानों की आर्थिक लूट की जाए। इसीलिए किसानों के मन में ये वहम है, और ये सच्ची बात है कि किसान इस बात से ही डर रहे हैं क्योंकि उनको MSP से कम दाम मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि इस बिल में जो कोई भी गारंटी नहीं दी गई है कि अगर कोई MSP से कम दाम में खरीदता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। किसानों के मन में ये भी है कि अगर ये बिल लागू करना ही था तो इसमें थोड़ी सी ये प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई MSP से कम दाम पे खरीद करता है तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा और जुर्माना प्रावधान रखना चाहिए था। ठीक है। I'll speak to some of more farmers। आप बताइए कि आज आप विरोध प्रदर्शन में भी गए थे अमृतसर ज़िले में, जो आप लोग कर रहे हैं, तो आपकी क्या सबसे बड़ी चिंता है? सरकार कह रही है कि MSP हटाने की बात हमने की नहीं है, कुछ दिनों में प्रोक्योरमेंट शुरू भी होगा। अगर नहीं होता या उससे कुछ खतरा होता तो आप बाद में विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। अभी बिल पास आज हुआ है, प्रदर्शन आप लोग इतने महीनों से कर रहे हैं। देखो जी, कल MSP नाल नहीं, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰटी चाहिए। MSP नाल नहीं, कल MSP तो मक्की का भी है और 23 फसलों में है, जो उसका रेट है मक्की का 1700-1800 रुपया, तो 1100-1200 रुपये में बिक रहा है। क्योंकि ਸਾਨੂੰ खरीद की गारंटी चाहिए, क्योंकि जो मंडी प्राइवेट हो गया तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि किसान का रिश्ता ही जो आड़ती नाल है, क्योंकि जो रात को एमरजेंसी में मजबूरी को लोड़ पैंदा तो आड़ती को भज के अपना टाइम पास करता। जो आड़ती खत्म हो गया, मंडी खत्म होगी, तो फिर किसान तो बर्बाद हो जाएगा। देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विरोध प्रदर्शन सिर्फ पंजाब हरियाणा तक नहीं हो रहा, हम बात कृषि बिल की कर रहे हैं। कई दूसरे राज्यों में भी किसान नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्हें इससे नुकसान होगा, सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। विवादों के बीच किसान बिल को संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी गई है। जहां सरकार का दावा है कि ये किसानों के लिए ऐतिहासिक है, तो वही विपक्ष दलों का कहना है कि ये किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ है। इन सब के बीच जिनके लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, वो किसान नासिक में गुस्से में है। भगवान शिंदे किसान है और उनका कहना है कि अब वो अनाज की पैदावार पर ध्यान दे या उन्हें बेचने पर। आगे जितना आगे चलेंगे उतना खर्चा ही ज्यादा ही बढ़ेगा। इधर नजदीक बेचेंगे तो नजदीक थोड़ा बहुत तो व्यापारी आड़ता रहता है, वो कमीशन लेता है, लेकिन हमारा पैसों का भी जवाबदारी रहता है। जयवंत घोराडे सोयाबीन की खेती करते हैं। उन्हें डर है कि प्राइवेट कंपनियां किसानों के बारे में नहीं सोचेगी। वहीं कीमतें कम मिलने की भी आशंका है। MSP में माल बेचता है तो किसान का नुकसान होता है तो रिकॉर्ड रहता है। मैंने प्राइवेट सेक्टर में मेरा कम दाम में माल गया तो MSP के नीचे गया तो उसका भी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, सभी उसमें भी किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। रेवानाथ शिंदे प्याज की खेती करते हैं। वो अपनी फसल प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में बेचते हैं। उन्हें नहीं लगता कि किसानों का फायदा होगा और वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार किसान का हित सोचती है, तो जो कांदा निर्यात होने वाला था वो होने देना चाहिए था। उसने अचानक निर्यात बंदी कर दी। जो किसान को 2 रुपए दाम मिलने वाला था वो अभी नहीं मिल पाया। न केवल पंजाब और हरियाणा बल्कि देश भर के किसान इन विधेयकों को लेकर काफी नाराज है। वो डरे हुए हैं और उनमें काफी असमंजस की स्थिति है। तो ऐसे में जरूरी था कि सरकार को पहले इन लाभार्थियों से बात करके उनको कॉन्फिडेंस लेकर ही इन बिलों को मंजूर करना चाहिए था। नासिक से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया।
है।